हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जो कि आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आप लोगों के एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं और डेली एग्ज़ाम में जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उसको ही हम डेली कवर कर रहे हैं। तो देखिए, आज जो कि आपका प्रबंधन है, प्रबंधन से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बन रहे हैं और आगे भी एग्ज़ाम में बिल्कुल इससे क्वेश्चंस पूछे ही जाना है, क्योंकि 2 दिनों से लगातार प्रबंधन से बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं जो कि टी, क्यू और एम, ठीक है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं और इससे क्वेश्चंस पूछे भी जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे और प्रबंधन के बारे में हम पूरा शुरू से अंत तक डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो महिला सुपरवाइजर के एग्ज़ाम तक आप लोगों की डेली तैयारी होती रहे। चलिए, पहले तो ये जानिए कि प्रबंधन क्या होता है और जो कि प्रबंधन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या क्या शामिल है। ये चीज़ें पूछी जा रही तो उसे जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। ठीक है, देखिए, जब कोई प्रबंधन शब्द का उल्लेख करता है तो इसका मतलब किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करना और व्यवस्थित करना होता है। लेकिन अगर हम इसे बुनियादी तरीके से परिभाषित करें तो प्रबंधन क्या है? बस एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। आपको क्या याद रखना है कि जो प्रबंधन है वो सिर्फ एक समस्या समाधान प्रक्रिया है। प्रबंधन की जो प्रक्रिया होती है उसमें 5 बुनियादी चरण शामिल है। इस टॉपिक को याद रखिएगा। ये 5 जो इसमें बुनियादी जो चरण हैं उनको आपको याद रखना है। ये MCQ के रूप में आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, इसमें योजना बनाना, आयोजन करना, स्टाफिंग जो कि निर्णय लेना और नेतृत्व करना, ये सारी चीज़ें इसकी जो होती है बुनियादी चरण होते हैं। तो इसे ध्यान में रखिएगा, इससे बिल्कुल MCQ के रूप में ये पूछा जा रहा है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए अब हम जो कि बहुत सारे MCQ को डिस्कस करेंगे, जिसमें TQM के बारे में जानेंगे कि एक्चुअल में होता क्या है, और जो प्रबंधन होता है प्रबंधन के अकॉर्डिंग सारे MCQ को डिस्कस करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चंस बनना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछे गए कि TQM क्या है। तो क्या है TQM? आपके लिए ऑप्शन है आपके सामने। तो यहाँ पर आप पहले इसकी डेफिनेशन देखिएगा। मैं आपको बताती हूँ कि TQM एक्चुअल में होता क्या है। देखिए, इसका अर्थ है कि संपूर्ण से बना हुआ। संपूर्ण से बना हुआ मतलब जो कि गुणवत्ता का अर्थ है उत्कृष्टता की वह डिग्री जिसे ग्राहक, किसकी बारे में बात हो रही है, ग्राहक संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए हासिल करने की आवश्यकता है। ठीक है, जो कि प्रबंधन उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो उच्चतम स्तर की गुणवत्ता स्थापित करने में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो कि कुल गुणवत्ता प्रबंधन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़े से टफ लगते हैं सभी को, पर ये टफ क्वेश्चंस ही एग्जाम में आ रहे हैं तो इन्हें बिल्कुल देखना ही पड़ेगा आप लोगों को। अब देखिए, TQM, पहले TQM का जो फुल फॉर्म है उसका है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, TQM, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म भी पूछा गया अभी 7 तारीख के एग्ज़ाम में। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो किसे जाना जाता है इसके जनक के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि एडवर्ड डेमिंग। इन्हें जो कि TQM के जनक माने जाते हैं। अब इसका थोड़ा सा देखिए, एडवर्ड डेमिंग को आधुनिक गुणवत्ता प्रबंधन प्रथाओं को आकार देने और नियंत्रित सुधार और सांख्यिकी तरीकों को वकालत करने में उनकी प्रभावशाली भूमिका के लिए TQM के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा TQM का सिद्धांत है। देखिए, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अगर आप ये वीडियो को छोड़ते हैं तो आप बहुत कुछ आपके एग्ज़ाम में छोड़ देंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं, इसलिए सारे क्वेश्चंस को अटेंड करना। यहाँ से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा।
तो देखिए इसका सिद्धांत, तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि ग्राहक केंद्रित। अब देखिए इसको थोड़ा सा जानें कि जो TQM में एक प्रबंधन दृष्टिकोण है, आप लोगों के सामने ये भी ऑप्शंस पे आ सकता है कि कैसा दृष्टिकोण है TQM, जो कि देखिए ये प्रबंधन जो आपका टॉपिक है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो प्रबंधन का ही एक जो दृष्टिकोण है वो होता है TQM, ठीक है, जो कि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। तो यहाँ पर इसका उद्देश्य ग्राहकों की संतुष्टि प्राप्त करना और दीर्घकालिक सफलता की योजना बनाना है। क्या है इसका उद्देश्य? ये बहुत अच्छा पॉइंट है जो कि इससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं और आपको कन्फ्यूज़न भी नहीं होगा TQM के बारे में। इसका उद्देश्य बस याद रखें कि जो ग्राहक होते हैं, ग्राहक कैसे हो सकते हैं? कोई भी कंपनी, मतलब जो कोई दुकान है, ठीक है, दुकान में जो आते हैं कुछ सामान लेने, हम उसे ग्राहक बोलते हैं। कोई कंपनी में कोई कार्य करते तो ग्राहकों की संतुष्टि, उनमें जो संतुष्ट हो उसे प्राप्त करना और दीर्घकालिक सफलता की योजना बनाना ही TQM का दृष्टिकोण है, इसका उद्देश्य है। यह एक प्रक्रिया केंद्रित प्रणाली है जो नियंत्रण सुधार पर केंद्रित है और निर्णय लेने से सभी कर्मचारियों की भागीदारी शामिल है। ये जो टॉपिक है इसे याद रखिएगा, तो TQM पर आप कभी कंफ्यूज नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि TQM का कौन सा स्तंभ यहाँ मानता है कि उत्पादन की गुणवत्ता प्रक्रिया की गुणवत्ता का परिणाम है? तो याद रखिएगा जो कि होता है ये नियंत्रित सुधार, ठीक है, इसको डीप में जानने की ज़रूरत तो है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि TQM में आपूर्तिकर्ताओं को किस रूप में जाना जाता है? तो किस रूप में जाना जाता है इन्हें? तो इन्हें भागीदारी के रूप में जाना जाता है, जो कि आपूर्तियों को भागीदारी क्यों माना जाता है इन्हें? क्योंकि गुणवत्ता उत्पादन की पूर्ति की गुणवत्ता महत्वपूर्ण है, इसलिए यहाँ महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन GIT विनिर्माण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका सिद्धांत कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि MRP, ठीक है, जो कि देखिए क्या होता है GIT, तो कुल गुणवत्ता प्रबंधन उत्पादन और आपूर्तिकर्ता प्रबंधन GIT विनिर्माण के सिद्धांत है। इसके अलावा याद रखिएगा इन्वेंटरी प्रबंधन और मानक संसाधन प्रबंधन भी आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद गुणवत्ता का आयाम है? तो इसका आयाम जो कि होता है स्थायित्व। ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार। नेक्स्ट जो कि अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ASQ का संक्षिप्त रूप क्या है? तो क्या है ASQ का संक्षिप्त रूप? तो ये होता है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, ठीक है, याद रखिएगा, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है। इसका मतलब क्या है कि अमेरिकन सोसाइटी फॉर क्वालिटी, यहाँ गुणवत्ता पेशेवरों का एक समुदाय है। इसकी स्थापना, ये आया बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, इसकी स्थापना 16 फरवरी 1946 को हुई थी, जो कि याद रखिएगा ASQ की स्थापना, ये भी पूछा जा रहा है, जॉर्डी एडवर्ड इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन से सिक्स सिग्मा बेल्ट स्तर की रेटिंग नहीं है, रैंकिंग नहीं है? तो जो कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है पिंक बेल्ट, ठीक है। अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हो सकता है इससे आप बहुत कुछ सीख पाएँ। निम्नलिखित में से कौन बाहरी विफलता लागत से संबंधित नहीं है? तो बाहरी विफलता लागत से संबंधित कौन है? तो जो कि आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता योजना, ऑप्शन नंबर ए, जो कि देखिए शिकायत जांच वारंटी दावे जो लागत बाहरी विफलता श्रेणी में आते हैं, आपूर्तिकर्ता गुणवत्ता नियोजन रोकथाम लागत की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के आधार में नहीं है? नहीं है पूछे गए हैं, यहाँ पर कंफ्यूज ना हो। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अध्यक्ष, जो कि अध्यक्ष शीर्ष स्तरीय प्रबंधन के आधार में नहीं होते हैं। देखिए जो कि उत्पादन प्रबंधन मध्य स्तरीय प्रबंधन का पद है तथा उत्पादन की गतिविधियों से संबंधित होता है तथा निचले स्तर की कार्यालय पर प्रबंधन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उच्च स्तरीय प्रबंधन कार्य का प्राथमिकरण है? जो कि देखिए ये आप लोगों को थोड़ा बोरिंग लगता होगा ये सब्जेक्ट जो प्रबंधन है, क्यों?
क्योंकि इसमें क्वेश्चंस ही ऐसे दिए गए हैं, थोड़े से आप लोगों को घुमा फिरा के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, थोड़े से आप लोगों के लिए टफ हो सकते हैं। लेकिन इसे अगर छोड़ते हो तो बहुत सारे नंबर आपके हाथ से निकल जाना है। इसलिए सारे क्वेश्चंस को अटेंड करिएगा। मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस इसीलिए इसमें नहीं रखा है कि आप लोगों को ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, आप परेशान ना हों। इसलिए कम क्वेश्चंस को डिस्कस करें, क्योंकि इससे आना ही आना है, डेली पूछे ही जा रहे हैं 1-2 क्वेश्चंस इससे। तो सारे क्वेश्चंस को अटेंड करें, वीडियो पर अंत तक बने रहें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बता दीजिएगा इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी जो कि है, यहाँ सुनिश्चित करना कि सुरक्षा उपाय अपनाए जाएं तथा स्वस्थ, सुरक्षित और प्रभावी कार्य वातावरण बनाए जाएं, जो कि किसी भी चीज़ अधिक उच्च प्रबंधन कर्मचारियों की प्राथमिकता सुरक्षित स्वास्थ्य जो वातावरण के लिए नियम बनाना सुनिश्चित करना होनी चाहिए। ये क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी बिल्कुल ध्यान में रखें कि स्टाफिंग क्या है, क्या होता है स्टाफिंग। तो स्टाफिंग क्या होता है ध्यान में रखिएगा, जो कि होता है नौकरी विवरण के अनुसार सही योग्यता वाले लोगों को नियुक्त करना होता है क्या, स्टाफिंग। ठीक है, अब देखिए कि इसका जो मतलब है, किसी खास योग्यता वाले व्यक्ति को उसी नौकरी पर नियुक्त करना। स्टाफिंग के लिए सही मूल्यांकन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे कंपनी का भविष्य तय हो सकता है। ठीक है, देखिए 14 क्वेश्चंस निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है पूछा गया है। तो प्रबंधन का उद्देश्य परियोजनाएं बनाना नहीं है। ठीक है, जो कि एक संगठन उत्पादन करता है, अक्सर प्रदान करता है रोजगार और वेतन देता है, लेकिन परियोजना नहीं बनाता। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अवसर प्रदान करना, रोजगार, वेतन, ये सारे ऑप्शंस हैं, तो अगर पूछा जाए कि कौन सा है, तो याद रखिएगा कि अवसर प्रदान करना, रोजगार, वेतन देना, लेकिन परियोजना नहीं बनाता है, अर्जित नहीं करता है, व्यावसायिक वातावरण में परियोजना अर्जित करना नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन डैमिंग द्वारा किया गया योगदान नहीं है। तो डैमिंग द्वारा योगदान किया गया जो नहीं है वो है तागुची हानि फलन, जो कि व्याख्या डैमिंग के 14 बिंदु गहन ज्ञान की प्रणाली डैमिंग चक्र और प्रबंधन की 7 घातक रोग डैमिंग की देन है। तगुची हानि फंगस जापानी गुणवत्ता गुरु तगुची द्वारा विकसित किया गया था। ये पॉइंट को याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन जूरन की गुणवत्ता क्षय से संबंधित नहीं है। तो जो कि है आप लोगों का गुणवत्ता आश्वासन। ठीक है, जो कि इससे संबंधित नहीं है। इसमें जो कि गुणवत्ता नियोजन, गुणवत्ता नियंत्रण, गुणवत्ता सुधार, जूरन की गुणवत्ता यशी का हिस्सा है। अब देखिए यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि गुणवत्ता यत्री से संबंधित है, तो संबंधित कौन सा है, जो कि यहाँ पर ये पॉइंट दिए गए हैं, इनमें ध्यान में रखिएगा, ये आ सकते हैं। तो जो कि उत्पादन की प्रक्रिया के हर चरण पर ध्यान देकर किसी उत्पाद या सेवा की गुणवत्ता के वांछित स्तर को बनाए रखने का कार्य करती है। 17 क्वेश्चंस भी कौन से 2 महत्वपूर्ण कारक है जिन पर सशक्तिकरण निर्भर करता है। तो 2 कारण महत्वपूर्ण जो कि है आप लोगों के व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद और संगठनात्मक माहौल। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिएगा कि किस गुणवत्ता सुधार रणनीति में प्रक्रियाओं, उत्पादक और सेवाओं में वृद्धिशील आधार का सुधार हासिल किया जाता है। जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, जो कि होता है शोधन रणनीति। ठीक है, शोधन रणनीति। नेक्स्ट है 19 की किसी कंपनी का प्रबंधन अपने कर्मचारियों को दोष की उपस्थिति के लिए धमकाने के लिए जाना जाता है। आप प्रबंधन संस्कृति के बारे में क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप बताइए इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि आप प्रबंधन की संस्कृति के बारे में क्या अनुमान लगाएंगे। तो जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा पारंपरिक प्रबंधन, जो कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि जो क्वेश्चन बड़ा है, ये क्वेश्चन आ सकता है, इम्पॉर्टेंट है। TQM एक जन केंद्रित प्रबंधन प्रणाली है जिसका उद्देश्य नियंत्रित कम लागत पर ग्राहक संतुष्टि में नियंत्रित वृद्धि करना है। TQM एक संपूर्ण प्रणाली दृष्टिकोण है और एक उच्च स्तरीय रणनीति का अभिन्न अंग है। यहाँ सभी कर्मचारियों को शामिल करते हुए ऊपर से नीचे तक कार्य और विभाग को क्षैतिज रूप से काम करता है और आपूर्ति श्रृंखला और ग्राहक श्रृंखला को शामिल करने के लिए पीछे से आगे बढ़ाता है। TQM की यहाँ परिभाषा किस संगठन ने दी थी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन जो कि आएगा ये क्वेश्चन एग्जाम में। तो जो कि आपका करेक्ट आंसर ध्यान में रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि यूएस का कुल गुणवत्ता मंच। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि इसे थोड़ा जानिए कि यूएस के टोटल क्वालिटी फॉरेस्ट के अनुसार, ठीक है, टीक्यूएम एक लोगों पर केंद्रित प्रबंधन प्रणाली जिसका उद्देश्य लगातार कम लागत पर ग्राहक संतुष्टि से नियंत्रित वृद्धि करना है। बिल्कुल याद रखिएगा इसका राइट आंसर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सो ये रहे आपके क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।